हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गया होगा। हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है, जो चीज़ें पढ़ाया गया है उसको बार बार रिपीट भी करना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। देखो बेटा, जो भी जिसको भी डाउट होगा वो कमेंट में जरूर बताना कि इस टॉपिक में या इस चैप्टर में या किसी क्वेश्चन में डाउट हो। कुछ भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट में बताना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हमारा जो थर्ड चैप्टर था केमिस्ट्री का वो था मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब धातु और अधातु। उसमें हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या नहीं होता था, ये मैंने बताया था। भौतिक गुण, इसके बारे में हम लोग जान लिए थे। रासायनिक गुण भी कुछ जान लिए थे। तो अब रासायनिक गुण को हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रासायनिक गुण में आपने क्या पढ़ा था कि धातु जो होंगी वो जल के साथ कैसी अभिक्रियाएं करती हैं। तो हमने बताया क्या था बेटा कि जो धातुएं होती हैं जो सक्रिय होती हैं, लाइक सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये जो धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं? ठंडे जल के साथ रिएक्शन करती हैं। मतलब आप बोल सकते हो रूम टेम्परेचर पे जो वाटर होता है उसके साथ वो रिएक्शन करती हैं। तो बहुत तीव्र गति से करती हैं। उसमें वो हाइड्रोजन गैस को क्या करती हैं? जला के खत्म कर देती हैं। वो इतनी तगड़ी से होती हैं कि हाइड्रोजन गैस उसमें बचता नहीं है, उसमें हीट भी निकलती है। ये बातें समझ में आ गई थी। कुछ हमने और भी पढ़ा था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा कैल्शियम। जो कैल्शियम होंगी या कैल्शियम के समान जो भी क्रियाशील धातुएं होंगी वो क्या बनाएंगी? हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगी। क्या बनाएंगे? धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगी। और ये क्रियाशील जो होगी या अभिक्रिया जो होगी वो बहुत धीमी गति से होगी, जिसकी वजह से हमें हाइड्रोजन गैस दिखाई देगा। वो जलता हुआ नहीं समझ में आएगा। पहले इसके पहले क्या था कि प्रज्वलित हो जा रहा था, जल के वो खत्म हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो सक्रिय धातुएं थी, बहुत तीव्र गति से वो अभिक्रियाएं होती थी, वो जल के हाइड्रोजन खत्म हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। किसके केस में बेटा? कैल्शियम और कैल्शियम के समान जितनी भी क्रियाशील धातुएं होंगी। तो उसको हम लोग लिखते हैं, आगे कंटिन्यू करिएगा। क्या है? कैल्शियम एवं कैल्शियम के समान क्रियाशील क्रियाशील धातु ठंडे जल, ठीक, ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जो कैल्शियम होगा या कैल्शियम के समान कोई भी क्रियाशील धातुएं होंगी। अब देखो बेटा, यहाँ पे तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैल्शियम और कैल्शियम के समान। अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल आपके 10th से हटा दिया गया है, अगर 11th में आपको पढ़ना है तो पीरियोडिक टेबल जब आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे हर एक की फैमिली पढ़ाई जाएगी। जैसे नाइट्रोजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ये सब ऑक्सीजन फैमिली, ये सब जो आते हैं उसके नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे सब कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। सब कैसे होंगे? एक जैसे। जैसे लोग कहते क्या है ना कि जैसा परिवार रहता है बच्चे वैसे उसके माहौल से, तो उसी तरह उस फैमिली का जो मेंबर होगा उसी हिसाब से जितने मेंबर होंगे उनकी सारी प्रॉपर्टी सबकी एक समान होगी। क्या होगी बेटा? सारी की सारी एक समान होगी। ये बात आपको 11th में पढ़ाया जाएगा। अभी थोड़ी सी जान लो कि ये क्या होंगे, किसके। कैल्शियम की प्रॉपर्टी जैसे होगी, कैल्शियम जैसा भी दिखता होगा, जिसके साथ जैसा भी रिएक्शन करेगा, कैल्शियम के समान क्रियाशील वाले धातुएं जितनी भी धातुएं होंगी वो क्या करेंगे? जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और क्या बनाएंगे? ये हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। किंतु यह अभिक्रिया तीव्र गति से नहीं होती, ये याद रखिएगा। इसके पहले जो पढ़े थे वो अभिक्रिया क्या हो रही थी? बहुत तीव्र गति से हो रही थी। लेकिन ये तीव्र गति से नहीं होगा, इसलिए इसमें उत्सर्जित उष्मा हाइड्रोजन गैस को प्रज्वलित नहीं कर पाती है। इससे जो हीट निकलती है वो क्या करती है? हाइड्रोजन गैस को जला नहीं पाता। इसके पहले वो क्या होता था? उसको जला के खत्म कर देता था। इतनी बातें समझ में आ रही है? क्लियर हो पा रहा है? देखो, कोई भी डाउट होगा तो जरूर बताना कमेंट में। अब देखो इस यहाँ पर इसमें हम क्या लेते हैं? यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बेटा ले लेते हैं, ठीक। Mg ले लिया। किसके साथ हमें रिएक्शन करवाना है? जल के साथ। वाटर के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा? रिलीज करेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। अब यहाँ पर आपको बैलेंस करना है। अभिक्रियाएं बैलेंस करना मैंने सिखाया है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे बैलेंस कर दे रही हूँ। लेकिन आप लोग खुद से बैलेंस करो। जब देखो मैं ऐसे लिख लूँ तो खुद से तुरंत बैलेंस करो। इससे क्या दो फायदे होंगे? एक तो आपका बैलेंसिंग क्लियर हो जाएगा, भूलेगा नहीं। दूसरा, आप क्या करोगे? एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखो? दो वाटर लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। देखो 4 हाइड्रोजन हो गए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं बेटा? 2 है, 2 यहाँ पर हो गया, 2 ऑक्सीजन। ठीक, क्लियर हो गया। ये क्या होगा? थोड़ा सा गर्म होगा। ये पानी जो होगा बेटा थोड़ा सा गर्म होगा। कैसा होगा?
थोड़ा गर्म होगा। क्लियर हो पा रहा है। इसके बाद भी होता है कैल्शियम, ले लीजिए आप, यहाँ पर भी ये लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, कैल्शियम हो गया, वाटर लीजिए, इसके साथ रिएक्शन करिए, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर से इसको बैलेंस करो। इसका नाम बताओ कमेंट में बेटा, इसको क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। इसको क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, लाइम वाटर कहते हैं। ये आपके सीबीएसई में पूछा जाता है, यूपी में पूछा जाता है। ठीक, यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे आयरन है, जिंक है एवं मैग्नीशियम जैसे धातु है। गर्म जल, कैसे ही बेटा, गर्म जल के साथ। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम किसके साथ किया, गर्म जल, भाप, वाष्प, हल्का गुनगुना होना चाहिए, से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देंगे, यहाँ से मुक्त कर देंगे। यहाँ पर हम क्या ले लें, Zn ले लें, और किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, वाटर के साथ। तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। ठीक, ये ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन गैस को यहाँ से मुक्त करेगा। क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। ठीक, ये गैस के फॉर्म में, भाप के में रहेगा। और फिर उसके बाद क्या आता है, एल्युमिनियम भी ले लो, ये रहा एल्युमिनियम, और किसके साथ रिएक्शन किया, वाटर के साथ, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, Al2O3। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया बेटा, अगर 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये समझाया गया होगा, लेकिन परेशान मत हो, मैं भी बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, बैलेंस ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारा कितना है बेटा, एल्युमिनियम कितना है, 2 है। एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम की जगह पे 2 लगा दी, एल्युमिनियम बैलेंस, यहाँ पर भी बैलेंस और यहाँ पर भी बैलेंस। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 3 है। ऑक्सीजन 3 बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से बताओ कमेंट में। यहाँ पे हम डायरेक्ट 3 लिख दें, हम बोले हैं कि ऑक्सीजन को जब भी बैलेंस करना हो उसको ऑड नंबर ले लिया करो। देखो यहाँ पहले से ऑड है, इधर भी ऑड लगा दो, 3 हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 6 हो गया, तो यहाँ पे आप 3 लगा दो। क्या बैलेंस हो गया इक्वेशन, यहाँ पे भी आप बैलेंस कर सकते हो, तो खुद ऑलरेडी बैलेंस है। अब ये कैसे आया फॉर्मूला, कहाँ से, देखो 9th में आप लोग बैलेंस ही पढ़े होंगे। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। माइनस, इस पे प्लस होता है, ये माइनस होता है। क्रॉस मल्टीपल हम लोग पढ़े हैं 9th में, क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो एल्युमिनियम पे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, 3। एक दूसरे की वैलेंसी ये लोग ले लेते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे की वैलेंसी ले लेते हैं। ये 9th क्लास में 3rd चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग, तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा। फिर उसके बाद क्या आता है बेटा, आयरन आता है। आयरन का रिएक्शन हमें किसके साथ करवाना है, वाटर के साथ करवाना है। ये क्या बनाएगा, कमेंट में जल्दी से बताओ क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, Fe3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Fe3O4 हो जाएगा, Fe3O4 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद ये हाइड्रोजन गैस निकालेगा, क्या कर देगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। यहाँ पे आपको बैलेंस करना है, ये बैलेंस कर दो, यहाँ पे 3 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली 4 लगा दो, डायरेक्टली 4 लगा दोगे तो ऑक्सीजन 4 हो गया, 4 हो गया। ठीक, और ये हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, यहाँ पे 4 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे जो आयरन है बेटा, आयरन, आयरन सेकेंड भी बनाता है। ठीक, आयरन सेकेंड भी होगा, है ना, और आयरन थर्ड भी होगा। तो यहाँ पे जो बना है वो आयरन थर्ड ऑक्साइड बना है, ऑक्साइड। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखो ये बहुत इजी है, बहुत इजी, इसको कह लो कि बहुत आसान है। यहाँ पे जो भी चीजें हैं आपको रटने वाली चीजें थोड़ी सी ज्यादा मिलेंगी, लेकिन हमें रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज समझना है। इसको इतना नोट करो जल्दी से। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा, धातु जो होंगे वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। तो हेडिंग बनाइएगा, धातुओं का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। ठीक, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। अब यहाँ पे नोट करने वाली ये चीजें हमें ध्यान ये रखना है कि सामान्य तौर पे जो धातु होते हैं, जो मेटल होते हैं बेटा, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन
नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते। लेकिन कुछ प्रबल धातुएं होंगी, कुछ स्ट्रॉन्ग मेटल होंगे जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं। स्ट्रॉन्ग में कौन कौन आएगा, अगर आपको याद होगा तो मैंने सेकंड चैप्टर में ही सीरीज बताया था। सीरीज में जो ऊपर की तरफ आते हैं वो प्रबल होती है धातुएं। वो कैसी होती है, प्रबल। तो प्रबल में कौन कौन है, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, जो क्या है बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। इसके पहले आप लोगों को हम बताए थे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे खतरनाक प्राणी कोई है तो कौन है, वो हाइड्रोजन है। क्यों, क्योंकि इसके पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो किसी को भी दे देता है। जैसे बहुत सिंपल सी बात समझिए, जिसके आगे पीछे कोई रोने धोने वाला ना हो, कोई ना हो, तो उसको किसी बात की चिंता होगी, नहीं होगी ना। वो जहां मन किया जैसे मन किया वैसे जाएगा, जिससे मन किया उससे लड़ाई किया। लेकिन जिसका परिवार होगा, जिसके पास सब कुछ होंगे, वो थोड़ा सा संभल के रहेगा। तो बहुत नालायक तरीके का इंसान है, वो किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेंगे। लेकिन मेटल जो होंगे वो किसी के साथ जल्दी रिएक्शन करेंगे नहीं, खास तौर से ये हाइड्रोजन के पास। यहाँ पे जो देखो, जो हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन करने वाले होते हैं वो नॉन मेटल वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे मेटल भी नालायक है जो इसके साथ रिएक्शन करने को तैयार हो जाते हैं। वो कौन से हैं, जो बहुत ज्यादा प्रबल होंगे, है ना, जो ज्यादा मजबूत होगा वही। तो उसमें मजबूत में कौन कौन आएगा, पोटेशियम है, लिथियम है और सोडियम है। कौन कौन है बेटा, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, है ना। ये जानते हो ना, पानी में आग लगाने वाले कौन कौन काम करते हैं, दो ही लोग पानी में आग लगाते हैं, एक सोडियम है, दूसरा तुम कमेंट में बताना कौन है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे सामान्यतः सामान्यतः धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, किंतु कुछ प्रबल धातु कुछ प्रबल धातु सोडियम, पोटेशियम, लिथियम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, हाइड्राइड बनाते हैं। बातें समझ में आ रही है ना। यहाँ पे क्या होंगे कि सामान्य धातुएं जो होंगे वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, लेकिन कुछ प्रबल धातुएं हैं जो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके वो हाइड्राइड बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, यहाँ पे क्या है, लिथियम है, किसके साथ रिएक्शन किया, हाइड्रोजन के साथ, क्या बनाएगा, लिथियम हाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, लिथियम हाइड्राइड बनाएगा। अब आपको बैलेंस करना है इक्वेशन, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दो यहाँ पे लगा दो, हाइड्रोजन दो हो गया, लिथियम दो हो गया, यहाँ पे लिथियम दो लगा दो, ठीक। फिर दूसरा क्या है, पोटेशियम है, दूसरा क्या है, पोटेशियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, KH बनाएगा, बैलेंस कर दो, बैलेंस हो जाएगा। फिर सोडियम है, क्या हो गया, सोडियम है, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन किया, यहाँ पे क्या बनाया, NH, तो यहाँ पे 2 लगा दो, इधर भी 2 लगा दो, क्या बैलेंस हो जाएगा, क्लियर हो गई, ये बातें समझ में आ गई ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुओं की तनु अम्लों के साथ जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, बताओ, सॉल्ट बनाएगा। ये आपको हमने सेकेंड चैप्टर में ही पढ़ाया था, जहाँ पे आप एसिड के क्या पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे थे, वहां पर ही बताए थे। तो यहाँ पे जो धातु होंगे वो तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगे, क्या होगा, तनु HCl होगा या H2SO4 हो गया, तो वो हमेशा सॉल्ट बनाएगा। बेटा ये आपको पढ़ाया गया होगा। यहाँ पर मान लीजिए कोई भी धातु हो गया, ठीक, यहाँ पर कोई भी आपका ये मेटल हो जा रहा था, उसके बाद ये डाइल्यूट है, नालायको ये दिल नहीं है, ये डाइल्यूट है, नहीं तो कुछ लोग कुछ और समझेंगे। ये क्या है, डाइल्यूट HCl है, उसके साथ ये रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। ये थर्ड चैप्टर, सॉरी ये सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा। क्या बनाएगा, ये सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को यहाँ से रिलीज भी करेगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए,
सोडियम ले लीजिए, सोडियम एक मेटल है, ठीक। हमें क्या लेना है, डाइल्यूट HCl लेना है, ठीक। ओके, ले लिया, डाइल्यूट HCl ले लिए। तो डाइल्यूट HCl लेंगे तो हमें सॉल्ट बनाना है। अब बेटा कुछ लोगों को सवाल होगा मैम सॉल्ट कैसे बनाएंगे। बेटा कुछ मत करना, हाइड्रोजन गैस को तुरंत निकाल दो, जो बचे उसके साथ जोड़ दो, ठीक। हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालो, जो बच रहा है उसके साथ जोड़ दो। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सोडियम बचा, मेटल है, और ये नॉन मेटल में क्लोरीन है, ठीक। NaCl हो गया। फिर यहाँ से हाइड्रोजन गैस को निकाल दो, ये आपका सॉल्ट हो गया। क्या हो गया, ये आपका सॉल्ट हो गया। इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसके बारे में जब पढ़ना है तो इसको नोट करिएगा अच्छे से। यहाँ पे देखिए, धातुओं की तनु अम्लों से अभिक्रिया, ठीक। अभिक्रिया कराएंगे तो सामान्य सभी धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और धातु लवण बनाते हैं, ठीक। क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट बनाते हैं। मतलब एक तरीके से आप कह लो कि नमक जैसा कुछ भी बना लेते हैं सॉल्ट, यहाँ पे जो बनाए थे। तो यहाँ पे लिखिएगा, ये क्या हुआ आपका धातु हो गया, ठीक। और इधर क्या रहा बेटा, तनु अम्ल हो गया, ये रहा तनु अम्ल। क्या बनाएगा, ये लवण बनाएगा, सीधी सी बात लिख लो, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को ये बाहर निकालेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग ले ले, ये रहा सोडियम रहा, और क्या रहा बेटा, डाइल्यूट HCl। इसके साथ हम लोग जब रिएक्शन करवाएंगे तो NaCl बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को यहाँ से रिलीज करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। आप बैलेंस करते जाइएगा, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग क्या लें, मैग्नीशियम ले लें। तनु अम्ल में क्या ले लें, H2SO4 ले लें। इस बार H2SO4 ले लिया, तो यहाँ से क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट बना लिया, हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी निकल गया, ठीक। फिर क्या बना सकते हैं हम लोग, जल्दी बताओ कमेंट में, और क्या बना सकते हैं। और भी हम लोग बहुत सारे बना सकते हैं, कोई भी मेटल ले लो, है ना, कैल्शियम क्लोराइड ले लो, ठीक। उसके अलावा भी ले लो, एल्युमिनियम ले लो, और भी सारी चीजें हैं जो आप खुद से बना सकते हो। इतना नोट करो। हम लोग पढ़ेंगे धातुओं का किसके साथ अभिक्रिया होगा, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ होगा। किससे होगा, और हम लोग किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, उसकी जो हमारा मेटल होगा, जो धातु होगा, वो किससे के साथ रिएक्शन करेगा, नाइट्रिक एसिड के साथ करेगा। मतलब फॉर्मूला क्या है, HNO3, इसके साथ अभिक्रिया करेगी। लेकिन इसमें कुछ खास बात है बेटा, इसमें खास बात ये है कि जो हमारे धातु होते हैं वो नाइट्रिक अम्ल से अगर अभिक्रिया करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को वो रिलीज नहीं करते, हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करते, खत्म कर देते। लेकिन वहीं पर मैग्नीशियम और मैग्नीज जो धातु होती है वो क्या करती हैं, हाइड्रोजन को वहां पे मुक्त करती हैं। ये किसके केस में होता है, HNO3 के केस में होता है। ना तो HCl के केस में होगा, ना तो H2SO4 के केस में होगा। ये किसके केस में होगा बेटा, HNO3 के केस में होगा, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो हेडिंग बनाइएगा, धातुओं का धातुओं का नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया, ठीक। नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया, देखो बेटा, जब धातुओं का नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो उसके साथ क्या होता है, धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करते हैं परंतु क्या होंगे, हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करते हैं। जबकि मैग्नीज और मैग्नीशियम जैसे धातु तनु अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं नाइट्रिक अम्ल से, जब उनका अभिक्रिया किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस को वो मुक्त करते हैं। आप बाकी जो करेंगे वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करेंगे, बल्कि ये दोनों क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगे। वहां पर एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, तो कौन होगा, Mg। Mg किसके साथ रिएक्शन करेगा, HNO3 के साथ। वो जब रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, Mg NO3 बनाएगा और क्या मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। क्या करना है बेटा, जैसे यहाँ पे इसकी वैलेंसी को आपको बैलेंस करना है। तो मैग्नीशियम में कितने चार्ज होते हैं, 2 चार्ज होते हैं। इन सब पे क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आपको खुद को बैलेंस करना है, इसको बैलेंस कर दीजिए, हो गया। फिर उसके बाद कौन आएगा, Mn आएगा, मैग्नीज। इसको आपको करना है
HNO3 के साथ रिएक्शन करवाना है, सेम चीज वही होगा, MnNO3 ऐसे कर दीजिए, ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर दिया। आप चाहो तो इसको बैलेंस कर सकते हो या मैं खुद बैलेंस कर दे रही हूँ। ठीक, ये हो गया आपका, यही रिएक्शन है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धातुओं की क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया। जब हम धातु का क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जब हम क्लोरीन गैस के अभिक्रिया करवाते हैं तो वो धात्विक लवण बनाता है। वो क्या देता है बेटा, धात्विक लवण देता है, जिसे हम लोग सामान्यतः आयनिक क्लोराइड के रूप में भी जाना जाता है, जिसे हम लोग सामान्यतः क्या जानते हैं, आयनिक क्लोराइड के नाम से जानते हैं। जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो साल्ट बनाएगा, लेकिन हम लोग उसको किस नाम से जानेंगे, आयनिक क्लोराइड के नाम से। क्यों, क्योंकि उसके साथ मेटल, नॉन मेटल जो होगा वो क्लोरीन गैस होगी। क्या होगी, वो क्लोरीन गैस लगेगा। तो इसको भी नोट करिएगा, हेडिंग बनाइए, धातुओं का Cl2 के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। धातुएं, इसमें लिखिएगा बेटा, धातुएं या धातुओं का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो, अभिक्रिया कराते हैं तो धात्विक लवण बनाता है, जिसे सामान्यतः क्या कहते हैं हम लोग, सामान्यतः आयनिक क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आयनिक क्लोराइड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हो आप लोग, ये क्लोरीन के नाम के रूप में भी जाना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या लीजिए, आप सोडियम ले लीजिए, Cl2 ले लीजिए, रिएक्शन करवाइए तो NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। इसको बैलेंस कर लीजिए तो यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए। और भी आपको मन करे तो ले सकते हो, एल्युमिनियम ले लो, ठीक, और Cl2 ले लो। एल्युमिनियम करोगे तो कितना बनाएगा, AlCl3 बनाएगा, AlCl3 बनाएगा। अब ये कैसे आ रहा है ये मैंने आपको समझाया अभी। एल्युमिनियम क्लोरीन की बैलेंस ही 1 होती है, 1 निगेटिव होता है, और इसके एल्युमिनियम का क्या होता है, +3 होता है। ये कैसे आया, कहाँ से आया, समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया ना, AlCl3 हो गया। तो यहाँ पे हमें बैलेंस करना है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, हमें ये क्लोरीन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे मैं क्या दे दूँ, 3 लगा दूँ, 6 हो जाएगा। यहाँ 2 लगा दूँ, यहाँ पे 2 लगा दूँ, 6 हो जाएगा। देखो क्लोरीन 6, यहाँ पर भी 6, एल्युमिनियम यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2। अब ये कैसे आया, एल्युमिनियम पे वैलेंसी कितनी होती है, 3+ होती है, क्लोरीन पे -1 होता है, क्रॉस मल्टीपल करोगे हो जाएगा। अब ये क्यों आता है बेटा, मैंने क्या बताया था कि कोई भी तत्व होते हैं वो खुद को स्टेबल रखने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे। तो एल्युमिनियम अपना 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी से भी ले लेता है। तो उसके ऊपर कैसा आता है, निगेटिव आता है, और यहाँ पर कैसा आता है, उसके ऊपर पॉजिटिव। ये दे देता है तो पॉजिटिव, ये लेता है तो नेगेटिव। ये कौन करते हैं, जो भी जो भी तत्व होंगे वो करेंगे, और खुद को स्टेबल रखने के लिए करेंगे। ये किसके हिसाब से, ऑक्टेट रूल के हिसाब से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। बेटा यहाँ तो कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।